हेलो स्टूडेंट्स, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो जैसे बेटा पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट एक्सरसाइज 5.4, जिसमें हमने ये सीखा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हमें इसमें गिवन होता है कार्टेशियन फॉर्म में, उसको किस में कन्वर्ट करना, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में, या जिसका नाम क्या होता है पोलर फॉर्म। ओके, तो ध्यान से सुनेंगे प्लीज आप। आज का पहला क्वेश्चन है। होप जैसे आपको पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चंस पढ़ाए थे, तो मैंने कहा था ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है इस टाइप का, कि आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना a प्लस आयोटा बी फॉर्म में या x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में। ओके, आफ्टर दैट आपको उसको चेंज करना था पोलर फॉर्म में, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में। होप कि आपने अच्छे से किए होंगे वो क्वेश्चंस उस टाइप के। तो आज का पहला क्वेश्चन है, जैसे पिछले लेक्चर में आपने क्या सीखा, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में बनाना, कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में बनाना। अब आप ये सोचिए कार्टेशियन फॉर्म क्या थी आपकी, x प्लस आयोटा वाई, और उसको किस में बनाया, पोलर। पोलर में कौन से वेरिएबल थे, r और थीटा। तो आप सबको डायरेक्टली आई थिंक याद भी होगी पोलर फॉर्म, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, दैट वाज योर पोलर। एंड व्हाट इज कार्टेशियन फॉर्म, x प्लस आयोटा। तो ये आपके सामने जो लिखी है ये कौन सी फॉर्म है, पोलर फॉर्म है। ओके, और इसको आप लोगों को क्या करना है बेटा, चेंज, किसमें चेंज करना है, कार्टेशियन फॉर्म में। कि इसको आप लोग चेंज करो किसमें, कार्टेशियन फॉर्म। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो आपके सामने कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, जो ये z लिखा हुआ है इतना, तो आप समझ गए कि ये z किस फॉर्म में है बेटा, पोलर फॉर्म में है, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में है। और इसको आपको कन्वर्ट किस में करना है, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। व्हाट इज कार्टेशियन फॉर्म, x प्लस आयोटा वाई। तो देखिए आप z को आप किसके इक्वल लिखते हो, x प्लस आयोटा वाई, ये होती है कार्टेशियन फॉर्म। तो यहां लिख लीजिए z को x प्लस आयोटा वाई। ओके, इसको हम ऐसे लिख देंगे बेटा 5 cos 270 डिग्री, और प्लस में क्या हो गया भाई आयोटा इंटू 5 साइन 270 डिग्री। समझ रहे हैं आप सब। कल हमने जो पढ़ा पिछले लेक्चर में, वो क्या पढ़ा कि हमें कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन था, वो किस फॉर्म में था, कार्टेशियन फॉर्म, और उसको हमने कन्वर्ट किस में किया था, मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, दैट वाज योर पोलर फॉर्म। अब ये एक छोटा क्वेश्चन मैंने बताया ये किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में, कन्वर्ट किस में कीजिए, कार्टेशियन फॉर्म। तो व्हाट इज योर कार्टेशियन फॉर्म, x प्लस आयोटा वाई। लिख दिया, दिस इज कार्टेशियन फॉर्म। z को यहां लिखिए, कंपेयर कीजिए, सिर्फ आपको x y फाइंड करना है। तो अब आप यहां लिख देंगे इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट और इक्वल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कीजिए। तो व्हाट इज रियल पार्ट, x, दिस इज इक्वल टू 5 cos 270 डिग्री। अंडरस्टूड। cos 270 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, चलो आप ये बताओ, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। सपोज आपको नहीं पता cos 270 डायरेक्टली क्या होता है, कोई बात नहीं, आप 270 को लिख दीजिए 180 प्लस 90 डिग्री। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होता है, 180 प्लस। तो बेटा 180 प्लस होता है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, नेगेटिव, -1 नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में कोस, और 180 है तो कोस चेंज नहीं होगा, तो दिस इज कोस 90 डिग्री। व्हाट इज कोस 90 डिग्री, 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बेटा, 0। नाउ इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, तो व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, y। इधर क्या हो गया भाई, 5 साइन 270 डिग्री। अब सेम भी यहाँ पे हम लिखेंगे, तो 5 साइन, इसको हमने क्या लिखा भाई, 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। अब 180 डिग्री कौन सा क्वाड्रेंट होता है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो -5, और 180 है तो साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन 90 डिग्री।
What is your sin 90 degree? 1, so that is minus 5. So what is your y beta? Minus 5. Now what is your x? 0. What is y? Minus 5. So this is minus 5 y beta. And this is कि पिछले लेक्चर के हर क्वेश्चन में आपको पढ़ाया गया था कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन होता है उसको आप लिखें पहले x प्लस आयोटा वाई फॉर्म में या a प्लस आयोटा वाई बी फॉर्म में. दैट वाज कार्टेशियन फॉर्म. और उसको किस में कन्वर्ट करना सीखा था आपने? पोलर फॉर्म. दैट इज मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म. और पोलर फॉर्म आई थिंक आपको याद भी हो गई होगी, r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको कॉम्प्लेक्स किस में गिवन है? पोलर फॉर्म में. कन्वर्ट किस में करना है? कार्टेशियन फॉर्म. ओके, तो पोलर फॉर्म में गिवन है कार्टेशियन फॉर्म. सबको पता है कार्टेशियन फॉर्म होती है x प्लस आयोटा वाई. लिखिए यहाँ, इक्वेट कीजिए, फाइंड x फाइंड y, और वो यहाँ दिस इज कार्टेशियन. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. जो भी मैं अब आपको समझाऊंगा 3, 4, 5 क्वेश्चन जो भी पढ़ाऊंगा प्लीज उनको अपना ध्यान से पढ़ेंगे. ओके, तो बेटा ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. तो सबसे पहले लिखिए, चलो इसको z के इक्वल लिख देते हैं कि लेट z इज इक्वल टू 1 प्लस कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा. और बहुत ध्यान से पढ़ने आपको नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन आपको 4, 5 समझाई जाए. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको लिखना है मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में. दैट इज पोलर. तो कल समझाया गया था. व्हाट इज द नेम ऑफ मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म? पोलर फॉर्म. तो मीनिंग ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में? ये कॉम्प्लेक्स नंबर कार्टेशियन फॉर्म में. बेटा पोलर फॉर्म में r और थीटा होता है. यहाँ था r और थीटा, तो ये पोलर था, कार्टेशियन में बनाया. ये किस में है? कार्टेशियन में. इसको किस में बनाना है? पोलर फॉर्म में. समझे थे कल आप? ओके, तो पहली चीज थी कि हमने जो इसमें कौन सा पार्ट था? रियल. तो जो इसका रियल पार्ट है उसको हमने क्या पुट किया था? r cos थीटा. तो भाई 1 प्लस कोस अल्फा को आप लिख दिए r cos थीटा. नाम लिख दीजिए फर्स्ट. व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट? साइन अल्फा. इसको हमने क्या लिखा था बेटा? r साइन थीटा. दिस इज योर सेकंड. सिंपल सी बात है यार. कल पिछले लेक्चर में आपने एक बात पढ़ी थी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स हो कार्टेशियन फॉर्म में उसको किस में बनाना? मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म कहो या पोलर फॉर्म में. तो इसको हम किस में बनाना चाहते हैं? मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में, मीनिंग पोलर फॉर्म में. तो जो रियल पार्ट है उसको r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा. पुट हियर. व्हाट इज 1 प्लस कोस अल्फा? r cos थीटा प्लस आयोटा. व्हाट इज साइन अल्फा? r sin थीटा. तो व्हाट इज योर पोलर फॉर्म? r इंटू कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. दिस इज पोलर फॉर्म. अब आप सबको कल बताया गया था कि इन दोनों को सोल्व करके आपको सिर्फ 2 वर्ड्स फाइंड करने हैं, एक r और एक थीटा. ये 2 वर्ड्स फाइंड करने. तो r के लिए हमने ये बोला था स्पेयरिंग एंड एडिंग. अगर आपको याद हो तो r के लिए हमने वो लिखा था मेरा स्पेयरिंग एंड एडिंग. दोनों का स्पेयरिंग कीजिए और ऐड कीजिए. तो स्पेयरिंग और एडिंग करेंगे तो ये हो गया 1 प्लस कोस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस में क्या हो गया? साइन स्क्वायर अल्फा. इधर हमारे पास हो गया r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और प्लस में हो गया बेटा r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ओके, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग. दोनों का स्क्वेयरिंग कीजिए और ऐड कीजिए. ठीक है, इसका स्क्वेयर ओपन करेंगे तो ये हुआ बेटा 1 प्लस कोस स्क्वायर अल्फा और प्लस में हो गया 2 कोस अल्फा प्लस में हो गया साइन स्क्वायर अल्फा. क्या हम इसको डायरेक्टली क्या लिख दें? r स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों से क्या कॉमन? r स्क्वायर. अंदर बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1. व्हाट इज कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा? 1. तो 1 प्लस 1 और प्लस 2 कोस अल्फा. ओके, दिस इज इक्वल्स टू योर r स्क्वायर.
तो बेटा यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2 + 2 cos अल्फा। अब हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे? 2, तो यहां बचेगा 1 + cos अल्फा। ये आपको याद हो जाना चाहिए बेटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिखना कि जो उसका रियल पार्ट है आर cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट को आर sin थीटा, दैट इज पोलर। अच्छे से याद हो जाना चाहिए आपको। अब आपको पहले आर निकालना है तो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, आर निकाली, फिर इसको इससे डिवाइड करके थीटा निकालना है, बस इतना सा काम करना है आपको, ठीक है। अब आप यहां देखिए, आर स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 × 1 + cos अल्फा। अब आप लोगों को याद हो तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको 3.9 में हमने बहुत बार दो फॉर्मूले बताए थे, बहुत क्वेश्चंस में, 1 + cos 1 - cos, बहुत क्वेश्चंस में बताए थे डायरेक्ट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ 1 + cos? कि भाई 1 + cos होता है 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ α/2। कि 1 + cos आपको बताया गया था बेटा, 1 + cos होता है 2 cos स्क्वायर, 1 - cos होता है 2 sin स्क्वायर। तो 1 + cos क्या हुआ? 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ α/2। तो दिस विल बी योर 4 cos स्क्वायर α/2। ओके, तो अब आप यहां से किसकी वैल्यू लिख सकते हैं? r की, दैट विल बी 2 cos α/2। दिस इज योर r। r किसको रिप्रेजेंट करता है? r किसको रिप्रेजेंट करता है? मॉडुलस। मॉडुलस इज ऑलवेज पॉजिटिव। थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है? एम्पलीट्यूड। अब थीटा के लिए हमने कहा था फर्स्ट को सेकंड से नहीं, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, ठीक है। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो r से r कैंसिल, sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा, और इधर आपको मिलेगा बेटा sin α/1 + cos अल्फा। अब वही बात है बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले मैंने कहा था आपको पक्का याद कीजिए कि sin 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था आपने, 2 sin थीटा cos थीटा, याद हो तो 2 sin थीटा cos थीटा। तो मैंने इसमें ये कहा था कि यहां जो एंगल होता है उस एंगल का हाफ यहां पे और यहां पे होता है। अगर यहां एंगल थीटा है तो यहां और यहां क्या होगा? θ/2 θ/2। तो देखिए इसको आप पढ़ें sin अल्फा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं 2 sin α/2 cos α/2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। आपको सिखाए हुए थे बहुत अच्छे से ये चीजें, 1 + cos 1 - cos 1 + sin 1 - sin, सिंपल साइन। अभी बताया गया था जस्ट आपसे व्हाट इज 1 + cos, कि भाई 1 + cos क्या होता है? 2 cos स्क्वायर और एंगल का हाफ α/2। 2 से 2 कैंसिल, cos की एक पावर कैंसिल, तो यहां से आपको मिलेगा भाई tan थीटा = sin α/2 और अपॉन में cos α/2। तो ये आपको मिलेगा बेटा tan α/2। तो यहां से कंपेयर करोगे तो व्हाट विल बी योर थीटा α/2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r? 2 cos α/2। यहां लिखिए व्हाट इज योर थीटा α/2। तो थीटा को लिखो α/2 यहां पे और r को लिखो 2 cos α/2, दैट इज योर मॉडुलस एम्पलीट्यूड। तो बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए अगर आपने पिछला लेक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा। वैसे इसमें ये बातें आई कि ये फॉर्मूला 1 + cos का फॉर्मूला लगाना, साइन का फॉर्मूला लगाना, इसमें ये थोड़ा डिफरेंट हुआ वैसे आपको। क्लियर है आप सब? तो आप क्या मैं श्योर हो जाऊं कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया जाए तो उसको मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में लिख सकते हो? नहीं। व्हाट इज मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म? पोलर फॉर्म लिख सकते हैं ऑब्वियसली। रियल पार्ट को r cos थीटा, इमेजिनरी पार्ट को r sin थीटा, डायरेक्टली लिख दीजिए भले, ये है पोलर फॉर्म। फिर इसको दोनों को स्क्वेयरिंग एंड एडिंग r निकालिए, इसको इससे डिवाइड करके थीटा निकालिए। ओके, थीटा क्या हुआ? थीटा क्या होता है आपका? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का ही दूसरा नाम होता है आर्ग्यूमेंट। ये जो एम्पलीट्यूड है इसी को आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट, जो अगले क्वेश्चंस में यूज करेंगे हम, आर्ग्यूमेंट। ओके,
तो मॉडुलस का मीनिंग किसकी वैल्यू आर की और एम्पलीट्यूड का मीनिंग किसकी वैल्यू थीटा की, और थीटा को ही आप लोग क्या बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी आपसे बताए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन जो अभी बताया गया आपसे काफी इंपॉर्टेंट है, और कल जो बताया गया थे कल लेक्चर में वो भी इंपॉर्टेंट है उस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, अब जो आपको समझा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो अपने ध्यान से सुने। आज का थर्ड क्वेश्चन है कि प्रूव दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, नॉट पाई, दिस इज 2 पाई, 2 पाई माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फॉर एनी जेड बिलोंग्स टू सी। कैन यू टेल मी व्हाट इज सी? आपको बताया गया एक बार पहले, जैसे आर किसका सेट होता है बेटा रियल्स का, तो सी किसका सेट हुआ कॉम्प्लेक्स का। तो कहता है कि आप लोगों को ये रिजल्ट डायरेक्ट प्रूव कर रहे हैं कि डायरेक्ट प्रूव कीजिए ये रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला वर्ड हमने देखा कि इसमें z किसको बिलोंग कर रहा है c को, तो नो डाउट ये हुआ भी z आपका कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हमने लिख दिया भी z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स। आपको अभी अभी बताया गया कि आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है एम्पलीट्यूड, अभी बताया गया था पिछले क्वेश्चन में कि भी एम्पलीट्यूड को ही आप आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये बताइए आर्ग्यूमेंट अगर हमें लिखना है किसी कॉम्प्लेक्स का तो वो कॉम्प्लेक्स किस फॉर्म में होना चाहिए, पोलर फॉर्म में। तो इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा z इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, पोलर फॉर्म में भी लिख देंगे भी हाथों। अब तक याद हो जानी चाहिए बेटा आपको कि भाई आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या होता है थीटा, और थीटा किस में आता है पोलर फॉर्म में। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लिया आपने, अब इसको किस में लिखेंगे पोलर में। क्यों लिखने हैं पोलर में? आर्ग्यूमेंट के लिए। तो अब आप ये बताइए व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z, तो बेटा आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया थीटा, जो एंगल हो गई बात। नेक्स्ट क्या है z का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, तो आपको पिछली एक्सरसाइज में कॉन्जुगेट लिखना सिखाया हमने, कॉन्जुगेट और मॉडुलस दो चीजें सिखाई थी। तो इस कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट लिखना है तो कंजुगेट सिर्फ एक बात कहता है भाई आयोटा को माइनस आयोटा लिख दीजिए, तो भाई x माइनस आयोटा को। अब अगर हमें इस कॉन्जुगेट का क्या लिखना है आर्ग्यूमेंट, तो ये भी किसमें होना चाहिए पोलर फॉर्म में होना चाहिए ना। तो इसकी पोलर फॉर्म क्या होगी भाई आर इंटू कोस थीटा और माइनस आयोटा साइन थीटा। बेटा मैंने अभी कहा आपको याद हो जाना चाहिए x क्या होता है, व्हाट इज रियल पार्ट आर कोस थीटा, व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट आर साइन थीटा, दिस इज पोलर फॉर्म। क्लियर हो यहां तक? देखिए z किसको बिलोंग कर रहा है c को, तो z इज योर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, लिख दिया कॉम्प्लेक्स। फिर दिमाग में अभी आर्ग्यूमेंट तो पोलर फॉर्म में आता है, तो इसको लिख दो पोलर फॉर्म में, पता है x आर कोस थीटा y आर साइन थीटा, डायरेक्ट याद रख लो माइंड में। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या हो गया भाई थीटा, अब z का क्या लिखना है कॉन्जुगेट, लिख दिया कॉन्जुगेट। अब आर्ग्यूमेंट के लिए तो पोलर फॉर्म, तो x आर कोस थीटा y आर साइन थीटा। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ क्या इस z कॉन्जुगेट का आर्ग्यूमेंट भी थीटा होगा? नहीं। देखिए पोलर फॉर्म एक स्पेसिफिक होती है, पोलर फॉर्म में पहला वर्ड होता है r, फिर ब्रैकेट में पहला वर्ड होता है कोस, फिर प्लस होता है यहां पे, फिर आयोटा होता है, फिर साइन होता है। पोलर फॉर्म ये होती है, पहला वर्ड r होता है, ब्रैकेट में पहला वर्ड होता है कोस। अगर यहां पे क्या है साइन है ना, तो कोस में बनाएंगे आप इसको पहले, क्योंकि यहां कोस होगा और इमेजिनरी के साथ साइन होगा, और यहां प्लस होगा, तो आप आर्ग्यूमेंट थीटा बताओगे। ये बात ध्यान रख लीजिए, समझ रहे हैं बात को मैं क्या कर रहा हूं। दिस इज योर स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म, आर फिर कोस थीटा, फिर यहां प्लस और यहां साइन थीटा,
और यहां दोनों जगह एंगल होना चाहिए सेम, लेकिन यहां तो माइनस है। तो मैं अब आपसे सिर्फ एक ऐसा क्वाड्रेंट जानना चाहूंगा जिसमें आपका कोस पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो। कोस पॉजिटिव, देखिए कोस पॉजिटिव है और साइन नेगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट है ये बता दीजिए। कोस पॉजिटिव साइन नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? 360 माइनस। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं कि कोस 360 का मीनिंग 2 पाई माइनस थीटा, और प्लस आयोटा, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं साइन 360 माइनस थीटा? बिल्कुल। पहले ये समझना है आपने कन्वर्ट क्यों किया है, क्योंकि हम ये पोलर फॉर्म है, लेकिन इस पोलर फॉर्म से हम इसका आर्ग्यूमेंट नहीं बता पाएंगे। इसका आर्ग्यूमेंट कब बता पाएंगे? जब ये आपकी पोलर फॉर्म इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगी, पहले आर फिर ब्रैकेट फिर कोस प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहां तो माइनस था तो प्लस बनाना है, तो कोस पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, कहां होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मीन 360 माइनस। तो कोस थीटा कोस 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा साइन 360 माइनस थीटा। वापस लिख के देख लो, 360 माइनस फोर्थ, फोर्थ में कोस पॉजिटिव, 360 है तो कोस चेंज नहीं होगा, कोस थीटा। 360 माइनस फोर्थ, फोर्थ में साइन नेगेटिव, माइनस 360 है, साइन चेंज नहीं। अब ये कॉन्जुगेट कंफर्म आपका स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में। अब आप इसका आर्गुमेंट बताओ। तो व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ z कॉन्जुगेट? 2 पाई माइनस थीटा, जो एंगल। व्हाट इज योर थीटा बेटा? आर्गुमेंट ऑफ z। तो दिस इज योर 2 पाई माइनस आर्गुमेंट ऑफ z। हो गया, दैट्स इट। समझे इस छोटे से क्वेश्चन में क्या बात है? आर्ग्यूमेंट का मीनिंग किसकी वैल्यू है बेटा? थीटा। और थीटा के लिए कॉम्प्लेक्स होना चाहिए पोलर फॉर्म में, और वो होना चाहिए स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म में, जो ये लिखी तो थीटा लिखी। ये नहीं था, ये तो लिखा, लिख दिया आर्ग्यूमेंट, ये नहीं था तो बना हुआ है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आज का, वो समझे हम। और बिल्कुल जो मैं ऐसा लिख रहा हूं, फोर्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, इसी के बिल्कुल सेम आपका एक एग्जांपल है, प्लीज वो जरूर पढ़ेंगे क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो फोर्थ क्वेश्चन में Z1 और Z2 आपके कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कंडीशन क्या है? सच दैट Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, सॉरी मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस। ओके, तो आप लोगों को क्या करना है बेटा? प्रूव कि भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, इसको आपको इक्वल प्रूव करना है π/2। प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू π/2। तो इसी तरह का एक आपको एग्जाम्पल भी लिखा मिलेगा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज वो एग्जाम्पल जरूर पढ़ेंगे, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग आप में से हर कोई लिख सकता है। Z1 और Z2 आपके कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात Z1 को आप लिख देंगे x1 प्लस आयोटा y1, हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर। Z2 को हम क्या लिख देते हैं? x2 प्लस आयोटा y2। ये हो गए आपके दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, हम ऐसे नहीं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, प्लीज वो एग्जाम्पल में बार बार कह रहा हूं वो आप खुद ट्राई करेंगे इसी तरह का। तो Z1 Z2 क्या लिखने थे? दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिए भाई, ये Z1 हो गया, ये Z2 हो गया। x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2। बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि भाई ये हमारे कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। बी एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप आगे सच है Z1 प्लस Z2 पढ़ा ना पहला वर्ड, तो
पहला वर्ड आप यही निकालिए Z1 प्लस Z2। तो Z1 का मीनिंग Z2 में ऐड करोगे तो रियल पार्ट रियल में ऐड होगा, और इमेजिनरी किस में ऐड होगा भाई? इमेजिनरी में तो आयोटा कॉमन Y1 प्लस Y2 हो गया, Z1 प्लस Z2। इसमें क्या है? Z1 माइनस Z2। तो बेटा Z1 में से Z2 माइनस कीजिए, तो रियल में से रियल को सब्ट्रैक्ट करोगे तो x1 माइनस x2, प्लस में क्या हो जाएगा भाई? आयोटा Y1 माइनस Y2। इतना कोई भी लिख सकता है आप में से कोई भी। Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, ये Z1 हो गया, ये Z2, फिर उनका क्या लिखना है? सम, तो Z1 प्लस Z2, फिर क्या लिखना है? डिफरेंस Z1 माइनस Z2 लिख दिया। अब अगला काम है बेटा Z1 प्लस Z2 का कॉन्जुगेट, सॉरी मॉडुलस, वो इक्वल है Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के इक्वल, गिवन है आपको। दोनों का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस इक्वल है, तो सबसे पहले आप इसका मॉडुलस बताओ। तो आपने पिछली एक्सरसाइज में दो ही चीज लिखनी सीखी थी, एक कंजुगेट और एक मॉडुलस। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 प्लस Z2, इसका मॉडुलस लिखना है। तो क्या था पहला वर्ड? रूट, रियल पार्ट का स्क्वायर, तो x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस में क्या है? इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट। इसका मॉडुलस लिखना है आपको, तो रियल पार्ट का स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, और प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। भाई इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड लिख दिए, रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लिख दिया। दोनों का मॉडुलस, दोनों का मॉडुलस क्या था? इक्वल। अब हम इसमें क्या कहेंगे? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो रूट कैंसिल, स्क्वेयरिंग करने पे रूट कैंसिल। अभी ये ओपन कीजिए भैया, तो दिस विल बी योर x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2x1 x2, ये होगा भी आपका y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2y1 y2 प्लस 2y1 y2। इसका स्क्वायर हम ओपन करेंगे तो दिस विल बी x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, ये होगा भी आपका y1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर माइनस 2y1 y2 माइनस 2y1 y2। ये दोनों नंबर यहां से कैंसिल, ये दोनों नंबर यहां से कैंसिल, सॉरी यहां से। ओके, अब इस माइनस 2x1 x2 को इधर लाए, इसको भी इधर लाए, तो ये पता है आपको क्या मिलेगा बेटा? 4x1 x2 प्लस में होगा 4y1 y2 दैट इज इक्वल्स टू 0। 4 इनसे क्या हो गया कॉमन, तो दिस इज योर x1 x2 प्लस y1 y2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 0। अब आपका 4 0 के इक्वल नहीं होगा, तो दिस इज योर 0, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो आई होप इतना तो आप में से कोई भी लिख सकता है, कोई भी जिसको छोटी छोटी बातें लिखना है तो, और इतना अगर कर लिया तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। समझ रहे हैं? Z1 Z2 क्या ले लेते? दो कॉम्प्लेक्स, ये Z1 Z2 ले लिए दो कॉम्प्लेक्स, फिर क्या लिखना था? Z1 प्लस Z2, फिर Z1 माइनस Z2 लिख लिया, फिर दोनों का मॉडुलस क्या था? इक्वल, तो रूट रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सोल्व कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब हम आते हैं आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के लिए मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया बेटा आपको कि आर्गुमेंट के लिए आपका कॉम्प्लेक्स पोलर फॉर्म में होना चाहिए, है ना, θ1। ओके, तो जैसे आपके पास Z1 है, वो है भी आपका x1 प्लस आयोटा y1, तो आर्गुमेंट के लिए पोलर फॉर्म में होना चाहिए, तो r1 इंटू कोस θ1 और प्लस आयोटा साइन θ1 पोलर फॉर्म। Z2 भी फिर आप लिखेंगे तो उसको पता क्या लिखेंगे आप? x2 प्लस आयोटा y2, पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो बेटा r2 इंटू कोस θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, ये लिख देंगे भैया। क्लियर है आप सभी यहां तक? ओके, तो मुझे आप लोग ये बताइए व्हाट इज द आर्गुमेंट ऑफ Z1? सबने बोला भाई θ1। ओके,
कैन यू टेल मी व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2? ये हमने बोला भाई θ2. नाउ टेल मी व्हाट इज योर आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1. तो आपने बोला भाई आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हो तो गया θ1. अब कल आपको हमने स्टार्टिंग जब ये एक्सरसाइज की तो एक लॉजिक कॉन्सेप्ट समझाया था यहां पे, याद कीजिए आप, याद कीजिए. उसमें हमने यहां पे लिखा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स. याद कीजिए, नहीं याद है तो याद करा देते हैं. x1 किसके इक्वल r1 cos θ1, y1 किसके इक्वल r1 sin θ1. सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड, टेंजेंट थीटा किसके इक्वल आता है, याद कीजिए y बाई एक्स. तो इसी को मैं ऐसे लिखूं भाई टेंजेंट इनवर्स y1 अपॉन x1. याद कीजिए बेटा, कल जो आपको लॉजिक समझाया गया था कॉन्सेप्ट, उसमें हमने यहां आर्ग्यूमेंट का मीनिंग क्या था, एम्पलीट्यूड. वो हमने लिखा था थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स. याद कीजिए, तो θ1 tan इनवर्स y1 अपॉन x1. व्हाट इज θ2? tan इनवर्स y2 upon x2. These are your arguments. Now can you tell me what is the argument of Z1 beta? θ1 minus what is the argument of Z2 with θ2. किसके इक्वल प्रूव करना है, पाई बाई 2. भाई आप लोगों को ये रिजल्ट प्रूव करना है. क्लियर है आप सब? तो मैं बेटा ये रफ कर रहा हूं. ओके, अब आप यहां से बोलेंगे ये जो नंबर है, एक फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे हम, वो मैं इधर लिख देता हूं कि भाई ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आई थी, इसका यूज हमें करना ही करना है. दैट वाज योर x1 x2 प्लस y1 y2. किसके इक्वल आया था आपका 0, और ये आपको प्रूव करना है. क्लियर हो गई ये चीजें कहां से आई थी? ओके, तो यहां से अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो मैं यहां से पहला वर्ड लिख सकता हूं टेंजेंट θ1. किसके इक्वल लिख सकता हूं बेटा, y1 अपॉन x1. इसको अगर इधर लाते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टेंजेंट θ2. तो इसको हम लिख देंगे y2 अपॉन x2. अब मैं आपसे कह दूं भाई मुझे tan नहीं पता है, tan भी पता है. ध्यान से सुनेंगे आप, tan नहीं पता है, tan भी पता है, तो आप दो फॉर्मूले लगा सकते हो, tan a प्लस b और tan a माइनस b. यहां क्या चाहिए, θ1 माइनस θ2 चाहिए. तो नो डाउट बेटा आप एक फॉर्मूला लगा दीजिए टेंजेंट θ1 माइनस θ2. तो इसको हम ऐसे लिख देंगे भाई टेंजेंट θ1 माइनस टेंजेंट θ2, और डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे भाई 1 प्लस टेंजेंट θ1 टेंजेंट θ2. टेंजेंट θ1 टेंजेंट θ2. व्हाट इज टेंजेंट θ1? y1 अपॉन x1. टेंजेंट θ2 y2 अपॉन x2 by 1 plus what is tangent θ1? y1 upon x1. टेंजेंट θ2 y2 अपॉन x2. ओके, अब आप इसको सोल्व करो बाय टेकिंग एलसीएम, इसको सोल्व करो बाय टेकिंग एलसीएम. तो मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, ये आएगा y1 x2 माइनस y2 x1, और डिनोमिनेटर में आएगा x1 x2 प्लस y1 y2. नाउ कैन यू टेल मी दिस नंबर? 0. तो ये आपको यहां से क्या मिल गया? y1 x2 माइनस y2 x1 किसके इक्वल मिल गया? 0. ये 0 हो गया. अब समथिंग बाय 0 क्या होता है? इंफिनिटी. तो बेटा ये हुआ टेंजेंट θ1 माइनस θ2 किसके इक्वल? इंफिनिटी. नॉट डिफाइंड. तो आप सब ये बताओ कि किस एंगल पे टेंजेंट नॉट डिफाइंड होता है? पाई बाई 2. कि भाई टेंजेंट थीटा इंफिनिटी के इक्वल है, तो व्हाट इज थीटा? पाई बाई 2. तो θ1 माइनस θ2 किसके इक्वल बेटा? पाई बाई 2. यही आपको प्रूव करना है. स्टार्टिंग लिख सकते हो यहां तक सब? बोलिए. आर्ग्यूमेंट अगर लिखना है कॉम्प्लेक्स का, आर्ग्यूमेंट अगर लिखना है कॉम्प्लेक्स का, तो कॉम्प्लेक्स किसमें होना चाहिए? पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म में लिख दिए दोनों. इसका आर्ग्यूमेंट θ1. व्हाट इज θ1? tan इनवर्स y1 अपॉन x1. θ2 tan इनवर्स y2 अपॉन x2. आर्ग्यूमेंट θ1 माइनस θ2 ये चाहिए. यहां से tan θ1 tan θ2 ये फॉर्मूला लगाओ, सोल्व करो. समथिंग बाय 0 इंफिनिटी. tan थीटा इंफिनिटी. थीटा इज पाई बाई 2. क्वेश्चन सॉल्व. ओके, तो
तो इसी के बिल्कुल सेम, बिल्कुल इसी तरह का एक एग्जाम्पल है, तो प्लीज वो एग्जाम्पल आप जरूर पढ़ेंगे बेटा। मैं कई बार कह चुका हूं, वो एग्जाम्पल जरूर पढ़ लेना, ओके। तो चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम, वो और समझते हैं, फिर ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। और प्लीज इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से पढ़ें, स्पेशली किसी भी कॉम्प्लेक्स को पोलर फॉर्म या मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में करना, ओके। और ये क्वेश्चन अभी जो समझाया गया इसमें जो भी बातें हैं, ये है बेटा फिफ्थ क्वेश्चन कि भाई z आपको गिवन है x प्लस आयोटा y, z है हम लोगों का x प्लस आयोटा y, और जो आपका किसका आर्ग्यूमेंट है z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा का जो आर्ग्यूमेंट है वो इक्वल है बेटा पाई बाई 4 के, ओके। तो आप लोगों को भी ये रिजल्ट प्रूव करना है कि देन प्रूव दैट x माइनस वाई प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, ये आपको प्रूव करना है, ओके। z गिवन x प्लस आयोटा y, इसका आपको आर्ग्यूमेंट गिवन है पाई बाई 4 और ये प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात, आर्ग्यूमेंट अभी सीखा आपने लिखना, है ना। आर्ग्यूमेंट लिखना सीखा, थीटा था, क्या था, tan इनवर्स y बाई x। तो y कौन सा पार्ट था, याद कीजिए, इमेजिनरी, और x रियल। तो tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाई रियल पार्ट, बस इतना सा ध्यान होना चाहिए। तो आपको आर्ग्यूमेंट किसका लिखना है, इस नंबर का लिखना है ना आर्ग्यूमेंट। तो पहले ये फाइंड करते हैं हम कि भाई z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा, पहले सोल्व करते हैं हम, फिर इसका आर्ग्यूमेंट लिख देंगे। व्हाट इज z गिवन है आपको x प्लस आयोटा y, माइनस में क्या हो गया भाई 2 और माइनस क्या हो गया 3 आयोटा। तो इसका रियल पार्ट एक साथ लिखेंगे तो x माइनस 2, इन दोनों से आयोटा कॉमन तो क्या हो गया भाई y माइनस 3। So this is your z minus 2 minus 3 आयोटा। अब आप इसको क्या, इसका क्या लिखना चाहेंगे, आर्ग्यूमेंट। तो हम इसका आर्ग्यूमेंट लिखेंगे तो z माइनस 2 माइनस 3 आयोटा। तो आपसे अभी बताया गया था क्या होता है अभी, tan इनवर्स, जस्ट अभी बताया गया बेटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 याद है क्या था, थीटा 1, क्या लिखा था बोलेंगे आप, tan इनवर्स y1 अपॉन x1। तो y1 इमेजिनरी पार्ट था और x1 रियल पार्ट था, तो tan इनवर्स डायरेक्ट लिखें आप, tan इनवर्स, ओके। व्हाट इज इमेजिनरी पार्ट, y माइनस 3, व्हाट इज रियल पार्ट, x माइनस 2। अब इसका आर्ग्यूमेंट आपको गिवन क्या है, पढ़िए, पाई बाई 4। तो ये हो गया अभी पाई बाई 4, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, या हमने लिखा y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। tan इनवर्स को यहां लेके आएंगे आप, तो ये हो गया y माइनस 3 अपॉन x माइनस 2। tan इनवर्स इधर आके क्या हो गया tan, तो टेंजेंट पाई बाई 4। पाई बाई 4 सबको पता है कि 45 होता है, 45 टेंजेंट 45 1 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। दोनों टर्म्स इधर ले आएंगे आप, क्लियर है भी कैसे लिख रहे हैं हम। तो यहां पे क्या मिलेगा आपको, ये टर्म इधर लेके आएंगे, इन दोनों को इधर ले आएंगे आप, चलिए ओके। तो इन दोनों को इधर लाएंगे तो x हो गया, y इधर आके माइनस y माइनस 2 और प्लस क्या हो गया 3 इज इक्वल टू 0। और यही आपको प्रूव करना था, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट्स योर। तो इनसे आप ये समझ गए हो बेटा, मैं चाहता हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए आपका 5.2 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना। फिर उसमें कुछ क्वेश्चन समझाए थे, भाई ये गिवन है, रिजल्ट प्रूव करना, याद है आपको। उसी का दूसरा लॉजिक 5.3 में बताया। वो क्वेश्चंस 5.3 में हमने आपको क्या सिखाया, कंजुगेट और मॉडुलस फाइंड करना। 5.4 में सिंपल सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि भाई कॉम्प्लेक्स गिवन है कार्टेशियन फॉर्म में मॉडुलस एम्पलीट्यूड फॉर्म में कन्वर्ट करना, दैट इज पोलर फॉर्म। और कुछ एक क्वेश्चन जो आज आपको पढ़ाए गए ये क्वेश्चन बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो प्लीज इनको ध्यान से पढ़ेंगे, ओके। नेक्स्ट दो एक्सरसाइजेज हैं जो 5.5 5.6 हैं, उन दोनों एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हम एक में ही समझा देंगे आपको। काफी इजी चीजें हैं वो, और आप चाहें तो जो आपको समझाया जाए सिर्फ वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों एक्सरसाइजेस कराने की बजाय हम आपको सिर्फ उनका जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो बेटा आपको इतना ही पढ़ना है,
और जो एग्जाम्पल बताया था स्पेशली है ना, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था उसके जैसा जो एग्जाम्पल है वो प्लीज वो एग्जाम्पल जरूर पढ़े। ओके, तो अच्छे से पढ़ें, अच्छे से रहें। थैंक यू।